Okay, so we start from question number 52. ये एज का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि x years hence ratio of age of A to that of B will be 7:5. x plus 4 years, मतलब इसमें दिया हुआ है कि आज एक प्रेजेंट एज होगी और बी की, उसे एक साल बाद की जो उनके एज का रेशियो वो ये है। फिर आज से x प्लस 4 ईयर्स के बाद जो उनके एज का रेशियो है वो ये है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए का जो प्रेजेंट एज है वो 26 है, हमें बी का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। यहाँ पे ए और बी के बीच का डिफरेंस है 7:5, यहाँ है 4:3, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए दो लोग हैं, एक की उम्र 12 साल है, एक की 10 साल है, दोनों के बीच में 2 साल का गैप है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों के बीच की एज जो 2 साल का डिफरेंस है वो कभी 2 से ज़्यादा हो जाए या 2 से कम हो जाए? कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दो लोगों के बीच में जो एज का गैप है, जितने साल का गैप है, वो हमेशा रहेगा। तो पहले हमें ये दोनों रेशियो को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 7:5 है, मतलब 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो हो जाएगा 7:5, ये हो जाएगा 8:6। अब ठीक है। अच्छा ये एक्स ईयर्स पता है, ये एक्स प्लस मतलब ये रेशियो जो है वो 4 साल के गैप पे है। ठीक, तो मतलब 4 साल की वैल्यू एक रेशियो के बराबर है। 1 रेशियो की वैल्यू है 4 ईयर्स। सिंपल। यहाँ पे तब एक्स तब 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 4 28, 5 की वैल्यू हो जाएगी 20, और हमें दिया हुआ है कि ए की प्रेजेंट एज 26 है। तो जब इसकी 26 रही होगी तब इसकी 18 ईयर्स रही होगी। फाइन। हमें यहाँ पे बी की ही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी जो है 18 ईयर्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक आदमी 4,000 रुपये 8% के हिसाब से 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है। उसे 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। उसे 3 साल में 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, उसे 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिला। एक साल में उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1800 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 600। ठीक, 600 4,000 का कितना परसेंटेज है? 15%। आर की वैल्यू 15 आ गई। यहाँ हमें बोल रहा है आर माइनस 5%। 15 माइनस 5 दैट इज 10% के हिसाब से वो 5,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 2 साल में 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। पहले 10%, फिर 10%, फिर 10 का 10%, दैट इज ऑन टोटल 21%। फाइन। टोटल हो जाएगा हमारे पास 21%। अब हमें बस 5,000 का 21% निकाल देना है। 5,000 का 21/100, 1050 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ट्रेन और मैन की स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है। ट्रेन की लेंथ 780 मीटर है। एक पोल को वो 1 मिनट 5 सेकेंड दैट इज 65 सेकेंड में क्रॉस करता है। तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 780/65। 13 6 78, 13 5 68, 5 12 टाइम्स 12 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो आदमी की अगर यहाँ से 6 रेशियो की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड है तो 1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, तो आदमी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब पूछ रहा है आदमी को 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 120 सेकेंड्स। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का देखेंगे हम। इसमें बोल रहा है इन अ vessel 40 liter is milk, 28 liter of mixture are taken out from the vessel and 10 liter of water is added. Water is 40% of the milk. लेट्स सपोज यहाँ पे हम मान लीजिए गेस करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है इन अ वेसल वाटर इज 40% ऑफ द मिल्क।
मतलब जो हमारे पास जितना भी मिल्क होगा उसका जो 40% की वैल्यू होगी उतना हमारे पास वाटर है, ठीक। फिर बोलता है व्हेन 28 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर। जो ये वाला मिक्सचर है इसमें से हम 28 लीटर्स निकाल लेते हैं, फिर 10 लीटर्स वाटर ऐड कर देते हैं। तब जब हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर बचता है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो जो मिल्क की क्वांटिटी होती है उसकी 60% हो जाती है, फाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस करेंगे कि हमारे पास मिल्क और वाटर, मिल्क हमारे पास 100 रहा होगा तो वाटर हमारे पास 40 हो जाएगा। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 5:2 हो जाएगा, फाइन। 5x 2x, अब 28 लीटर्स हमने निकाला, 28 भी 5:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 4 टाइम्स 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 20 हमने मिल्क निकाल लिया, 8 वाटर निकाल लिया, फिर 10 वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर हुआ वो जो मिल्क होगा, जो वाटर होगा मिल्क का 60% हो जाएगा, फाइन। ये हो गया 5:3, 5x माइनस 20 की वैल्यू हो गई 2x प्लस 10, बस 5/3। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 3 5 से 15x माइनस 60, 10x प्लस 50, यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 और 8 सॉरी 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर। ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2, फाइन। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15x माइनस 60x, 5 2 से 10x प्लस 10, फाइन। ये इधर चला जाएगा, आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 14। x की हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करनी है, वो था हमारे पास 5x। इनिशियल क्वांटिटी ये हमने लेट की थी 5x, x की वैल्यू 14, 5x की वैल्यू 70 लीटर्स हमारा आंसर। इसके बाद जो 56 से 70 तक का क्वेश्चन है वो नॉर्मल अर्थमेटिक का है। इसमें बस ये सारे क्वेश्चंस बस हमारी कैलकुलेशन स्पीड पर डिपेंड करते हैं कि हम कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सुनेंगे ध्यान से। ये दिया हुआ 895 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20,